जब डीएम दिव्या वर्मा ने रात के अंधेरे में पुलिस से रास्ता पूछा तो उसे नहीं पता था कि वह 4 हैवानों के हवाले होने वाली है। एक ऐसी कहानी जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसको लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी जरूर कर दें। रात गहरी थी और शहर की सड़कें सुनसान। एक पुरानी पुलिस जीप एक सुनसान गली में खड़ी थी जिसमें 4 पुलिस वाले, इंस्पेक्टर राजेश, कांस्टेबल सुरेश, मनोज और विक्रम शराब के नशे में डूबे थे। जीप के अंदर बोतलें बिखरी पड़ी थीं। सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था। राजेश ड्राइवर सीट पर लुढ़का हुआ बोतल से घूंट ले रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। सुरेश पिछली सीट पर सिगरेट सुलगाते हुए अश्लील चुटकुले सुना रहा था। मनोज और विक्रम हंस रहे थे। उनकी हंसी में क्रूरता थी। आज रात कुछ मजा चाहिए, राजेश ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, कोई मिले तो बात बने, सुरेश ने जवाब दिया। उसकी नजर सड़क पर थी। तभी दूर से स्कूटी की हल्की आवाज सुनाई दी। दिव्या वर्मा 23 साल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी स्कूटी पर थी। वह एक देर रात की मीटिंग से लौट रही थी। थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उनका फोन डिस्चार्ज था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और वह रास्ता भूल गई थी। साड़ी में सजी लंबे बालों वाली दिव्या मजबूत थी, लेकिन आज वह असमंजस में थी। जीप की लाइट देखकर उन्हें राहत मिली। पुलिस वाले हैं, रास्ता पूछ लेती हूँ, उन्होंने सोचा। स्कूटी रोककर वह जीप के पास पहुंची। एक्सक्यूज मी, मुख्य रोड किस तरफ है? उनकी आवाज में थकान थी। राजेश ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। मैडम पास आइए, हम बताते हैं, उसने कहा। दिव्या को संदेह हुआ, लेकिन पुलिस पर भरोसा था। वह जैसे ही पास आई, मनोज ने पीछे से उसे पकड़ा। छोड़ो, दिव्या चीखी, लेकिन विक्रम ने उसका मुंह दबा दिया। वे उसे जीप में घसीटने लगे। स्कूटी सड़क पर गिरी। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरी सड़कों पर भागने लगी। जीप तेजी से भाग रही थी, लेकिन राजेश का नशा ड्राइविंग पर हावी था। वह सड़क पर लहरा रहा था, बार बार हंस रहा था। दिव्या पिछली सीट पर थी। उसके हाथ सुरेश ने जीप में पड़ी रस्सी से बांध दिए थे। वह संघर्ष कर रही थी, लेकिन विक्रम ने उसके पैर दबाए हुए थे। मनोज उसके चेहरे के पास था। उसकी सांसों में शराब की बदबू थी। मैडम, डरने की क्या बात है, थोड़ा मजा कर लो, वह हंसते हुए बोला। दिव्या की आंखें डर और गुस्से से भरी थीं। वह सोच रही थी कि कैसे वह इस स्थिति में फंस गई। वह डीएम थी, सिस्टम का हिस्सा, लेकिन आज सिस्टम ही उनके खिलाफ था। जीप एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ रही थी। राजेश ने जीप रोकी और बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा। वे सभी बाहर निकले और दिव्या को घसीटकर बाहर लाए। मैं डीएम हूँ, तुम्हें सजा मिलेगी, दिव्या ने चीख कर कहा। सुरेश ने हंसते हुए थप्पड़ मारा। सब यही कहते हैं। खून की बूंद उसके होंठ से टपकी। मनोज ने उसकी साड़ी खींची। विक्रम ने ब्लाउज फाड़ने की कोशिश की। दिव्या ने किक मारी, लेकिन चारों ने उसे जमीन पर पटक दिया। राजेश ने बोतल से घूंट लिया और कहा, शुरू करो। वे धीरे धीरे उसके साथ गंदी हरकतें करने लगे। दिव्या की चीखें रात में गूंज रही थी, लेकिन जंगल में कोई नहीं सुन रहा था। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन मन में संकल्प ले रही थी। वह उनके चेहरे, आवाजें सब याद कर रही थी। यह रात उसके लिए यातना थी, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। हमले के बाद पुलिस वाले थक कर बैठ गए। वे बोतलें शेयर कर रहे थे, सिगरेट जला रहे थे। दिव्या जमीन पर पड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोटें। वह सिसक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। अब इसका क्या करें? राजेश ने पूछा, सिगरेट का कश लेते हुए। स्टेशन ले चलते हैं, वहाँ बंद कर देंगे, सुरेश ने सुझाव दिया। कहेंगे ड्रग्स बेच रही थी, मनोज ने हंसते हुए कहा। वे सहमत हो गए। दिव्या को फिर से जीप में घसीटा। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। जीप स्टेशन की ओर बढ़ी। रास्ते में वे हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिव्या दर्द में थी, लेकिन वह प्लान बना रही थी। वह हर डिटेल याद कर रही थी, जीप का नंबर, उनके नाम। स्टेशन पहुंचकर वे उसे बैक डोर से अंदर ले गए। स्टेशन खाली था। 2 कांस्टेबल सो रहे थे। राजेश ने उसे एक गंदे सेल में फेंका और ताला लगा दिया। सुबह देखेंगे, वह बोला। दिव्या दीवार से टेक लगाकर बैठी। उसका शरीर दर्द कर रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे बाहर निकलें। वह अपनी पावर को याद कर रही थी, लेकिन यहाँ वह अकेली थी। बाहर पुलिस वाले कहानी बना रहे थे। कहेंगे यह संदिग्ध है, सुरेश ने कहा। दिव्या ने सुना और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वह जानती थी कि सिस्टम भ्रष्ट है, लेकिन वह इसका हिस्सा थी। अब वह इसका अंधेरा पक्ष देख रही थी। सेल में अंधेरा था। दीवारों से गंदगी की बदबू आ रही थी। दिव्या ने अपने फटे कपड़े समेटने की कोशिश की। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सोच रही थी कि सुबह क्या होगा। क्या ये लोग उसे सचमुच ड्रग्स केस में फंसा देंगे? वह डीएम थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता था। वह अपने पति अभय को याद कर रही थी, जो घर पर इंतजार कर रहे होंगे। उनके 2 बच्चे रिया और अर्जुन शायद सो चुके होंगे। मुझे उनके लिए लड़ना है, उसने खुद से कहा। बाहर पुलिस वाले अब भी बातें कर रहे थे। राजेश ने कहा, इसके पास शायद कुछ कीमती सामान हो, चेक करते हैं। मनोज बैग ले आया, जो स्कूटी के पास से उठाया था। उसमें कुछ कागजात, पर्स और एक पेन था। डीएम के कागजात, सुरेश ने चौंक कर कहा। तो सच कह रही थी, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन राजेश ने हंसकर कहा, तो क्या यहाँ हमारा राज है? वे कागजात फाड़ने लगे। दिव्या ने दरवाजे की ओर देखा। वह सुन रही थी। उसका गुस्सा अब ठंडा हो रहा था। बदले की योजना बन रही थी। वह जानती थी कि उसे सबूत चाहिए। उसने सेल में एक छोटा पत्थर देखा और उसे उठाकर दीवार पर उनके नाम खुरचने लगी। राजेश, सुरेश, मनोज, विक्रम। ये उसका पहला कदम था। रात बीत रही थी, लेकिन दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। सेल की दीवारें ठंडी थीं और हर आवाज उसे चौंकाने लगी थी। बाहर पुलिस वाले अब शांत हो गए थे। राजेश सो गया था। उसकी खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। सुरेश और मनोज अब भी जाग रहे थे, लेकिन उनकी बातें धीमी हो गई थी। विक्रम बाहर गया, शायद सिगरेट पीने। दिव्या ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। वह एक प्रशिक्षित अधिकारी थी, जो मुश्किल हालात में भी फैसले ले सकती थी। उसने सोचा कि उसे सुबह तक इंतजार करना होगा। शायद कोई और पुलिस वाला आए जो भ्रष्ट न हो, लेकिन क्या ऐसा होगा? वह सिस्टम की सच्चाई जानती थी। उसने अपने जूते में छिपे एक छोटे से पेन को याद किया।
किया जो अब भी उसके पास था। उसने उसे निकाला और अपनी कलाई पर कुछ नोट्स लिखने शुरू किए। जीप का नंबर, समय, जगह, ये सबूत था जो उसे बाद में चाहिए था। बाहर सुरेश ने मनोज से कहा, सुबह इसे कोर्ट ले जाएंगे, कहेंगे रात को पकड़ा। मनोज ने हंसकर कहा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन दिव्या सुन रही थी और उसका दृढ़ निश्चय बढ़ रहा था। वह सोच रही थी कि अगर वह बच गई तो इन सबको सजा दिलाएगी। सुबह की पहली किरण सेल की छोटी खिड़की से झांक रही थी। दिव्या ने आंखें खोली। उसका शरीर अब भी दर्द में था। उसने दीवार पर खुरचे गए नाम देखे, राजेश, सुरेश, मनोज, विक्रम। ये उसका गुस्सा था जो अब उसकी ताकत बन रहा था। बाहर स्टेशन में हलचल शुरू हो गई थी। एक नया कांस्टेबल रमेश ड्यूटी पर आया। वह युवा था और उसे इन चारों की हरकतों का शक था। उसने सेल की ओर देखा और दिव्या को देखकर चौंका। ये कौन है? उसने मनोज से पूछा। संदिग्ध ड्रग्स केस, मनोज ने लापरवाही से कहा। लेकिन रमेश को कुछ गलत लगा। उसने फाइल चेक की लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। दिव्या ने उसे देखा और धीरे से कहा, मैं डीएम हूँ। रमेश चौंका लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। वह जानता था कि राजेश का गुस्सा खतरनाक है, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इसकी जांच करेगा। उधर राजेश उठ चुका था। उसने दिव्या को सेल में देखा और मुस्कुराया। तैयार हो मैडम, आज तुम्हारा केस बनाएंगे, वह बोला। दिव्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर में चुनौती थी। वह जानती थी कि अभी उसे चुप रहना है, लेकिन मौका मिलते ही वह पलटवार करेगी। रमेश ने चुपके से स्टेशन के रिकॉर्ड चेक किए। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई एफआईआर नहीं थी, कोई चार्जशीट नहीं। उसने अपने सीनियर को फोन करने का सोचा, लेकिन डर था कि राजेश को पता चल जाएगा। उधर राजेश और सुरेश ने दिव्या को सेल से निकाला। चल कोर्ट चलते हैं, राजेश ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह जानता था कि डीएम का केस आसान नहीं होगा। दिव्या ने देखा कि वे घबराए हुए थे। उसने मौके का फायदा उठाने का सोचा। मेरे पति को पता है कि मैं कहाँ थी, उसने धीरे से कहा। ये झूठ था, लेकिन वह देखना चाहती थी कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। सुरेश ने गुस्से में उसे धक्का दिया। चुप रह। लेकिन राजेश रुक गया। क्या बोली? उसने पूछा। दिव्या ने दोहराया, मेरे पति को सब पता है। राजेश ने सुरेश को देखा और दोनों में खुसर फुसर शुरू हुई। वे जानते थे कि अगर यह सच है तो मुसीबत हो सकती है, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई शक करे। उन्होंने दिव्या को फिर से सेल में बंद कर दिया और बाहर मीटिंग करने लगे। रमेश ने यह सब देखा और उसने चुपके से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया अपने दोस्त को, जो स्थानीय पत्रकार था। दोपहर हो चुकी थी। स्टेशन में अब और पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन कोई भी सेल की तरफ नहीं देख रहा था। दिव्या ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। उसे एक पुलिस वाला दिखा जो बाकियों से अलग था। वह रमेश था, जो अब भी फाइल्स चेक कर रहा था। उसने चुपके से एक फोटो खींची दिव्या की सेल की। वह जानता था कि यह रिस्की है, लेकिन उसका जमीर उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। उधर राजेश ने एक फर्जी एफआईआर बनानी शुरू की। उसने लिखा कि दिव्या को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। मनोज और विक्रम ने हस्ताक्षर किए, लेकिन सुरेश को थोड़ा डर लग रहा था। अगर ये सच में डीएम है तो? उसने धीरे से कहा। चुप कर, कोई नहीं पूछेगा, राजेश ने डांटा, लेकिन उनकी घबराहट बढ़ रही थी। दिव्या ने सेल में बैठकर अपने पेन से और नोट्स लिखे। उसने समय, तारीख और जो कुछ हुआ सब लिखा। वह जानती थी कि अगर वह बाहर निकली तो ये उसका हथियार होगा। बाहर रमेश ने अपने पत्रकार दोस्त को मैसेज भेज दिया, कुछ बड़ा गलत हो रहा है, स्टेशन आ, उसने लिखा। पत्रकार अजय तुरंत निकल पड़ा। वह एक नन्हा सा आदमी था, लेकिन उसकी खोजी पत्रकारिता ने कई बार भ्रष्ट लोगों को बेनकाब किया था। अजय स्टेशन पहुंचा। उसने रमेश को कोने में बुलाया और पूछा, क्या बात है? रमेश ने उसे सब बताया। दिव्या, उसका दावा कि वह डीएम है और चारों पुलिस वालों की हरकतें। अजय की आंखें चमक उठी। यह बड़ी स्टोरी है, उसने कहा, लेकिन उसे सबूत चाहिए थे। उसने रमेश से कहा कि वह सेल के पास जाए और चुपके से रिकॉर्डिंग करे। रमेश डर रहा था, लेकिन वह सहमत हो गया। उधर दिव्या ने सेल की दीवार पर और डिटेल्स खुरची। उसने सुना कि बाहर कोई नया आदमी आया है। उसने खिड़की से झांका और अजय को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद जगी। उसने पेन से एक छोटा नोट लिखा, मैं डीएम दिव्या वर्मा हूँ, मदद चाहिए, और उसे कागज के टुकड़े में लपेटकर खिड़की से फेंकने की कोशिश की। कागज बाहर गिरा, लेकिन कोई नहीं देखा। रमेश ने सेल के पास जाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने सुना कि राजेश और सुरेश कोर्ट की कहानी बना रहे थे। हम कहेंगे कि यह रात को ड्रग्स बेच रही थी, राजेश बोला। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रिकॉर्डिंग अजय को भेज दी। अजय ने सुना और तुरंत अपने न्यूज चैनल के ऑफिस को फोन किया। यह स्टोरी ब्रेक करनी है, उसने कहा। न्यूज चैनल की वैन स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अजय ने अपने कैमरामैन को बुलाया और कहा, हर हाल में सबूत चाहिए। उधर दिव्या सेल में बैठी थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने सुना कि बाहर हलचल बढ़ रही है। वह समझ गई कि कुछ होने वाला है। उसने अपने नोट्स को जूते में छिपा लिया। अगर उसे कहीं ले जाया गया तो वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि सबूत उसके साथ रहे। राजेश को अब शक होने लगा था। उसने रमेश को देखा, जो बार बार फोन चेक कर रहा था। क्या कर रहा है? उसने गुस्से में पूछा। रमेश ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, लेकिन राजेश को कुछ गलत लगा। उसने रमेश का फोन छीना और मैसेज देखे। तूने पत्रकार को बुलाया? वह चीखा। रमेश ने इनकार किया, लेकिन राजेश ने उसे थप्पड़ मारा। अब तू भी इसके साथ जाएगा, वह बोला। सुरेश ने सुझाव दिया कि दिव्या को कहीं और ले जाएं, जहां कोई न पहुंचे। वे उसे फिर से जीप में डालने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी न्यूज वैन स्टेशन के बाहर रुकी। अजय और उसका कैमरामैन बाहर निकले। कैमरा ऑन था। राजेश ने देखा और घबरा गया। इनको भगा, उसने मनोज को कहा, लेकिन अजय पहले ही स्टेशन में घुस चुका था। अजय ने स्टेशन में घुसते ही चीखना शुरू किया, ये क्या हो रहा है? एक डीएम को बंद किया हुआ है। उसका कैमरामैन सब रिकॉर्ड कर रहा था।
था। राजेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कहा कैमरा बंद मत करना। स्टेशन में मौजूद दूसरे पुलिस वाले अब जाग गए थे। कुछ को डर था, कुछ को गुस्सा, लेकिन अजय की आवाज में दम था। उसने सेल की ओर इशारा किया और कहा वहाँ डीएम दिव्या वर्मा बंद है। रमेश ने चुपके से सेल का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तूने हमें धोखा दिया, उसने कहा और रमेश को धक्का दिया। लेकिन तभी दिव्या ने सेल से चीखा, मैं डीएम हूँ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सभी रुक गए। अजय ने कैमरामैन को सेल की ओर भेजा। कैमरे की लाइट में दिव्या का चेहरा दिखा, छोटे फटे कपड़े, लेकिन आंखों में आग। अजय ने राजेश से कहा ये न्यूज लाइव हो रही है, अब बच नहीं सकते। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अब खेल खत्म है। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। स्थानीय लोग जो न्यूज वैन देखकर आए थे अब स्टेशन के बाहर शोर मचा रहे थे। दिव्या ने यह सब सुना और उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। भीड़ बढ़ रही थी और स्टेशन के बाहर शोर मच रहा था। अजय का न्यूज चैनल लाइव था और लोग टीवी पर देख रहे थे कि एक डीएम को पुलिस ने बंद किया है। राजेश और उसके साथी अब घबरा गए थे। उन्होंने दिव्या को सेल में ही छोड़ दिया और बाहर भागे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हैवान, डीएम के साथ ऐसा किया, लोग चीख रहे थे। अजय ने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया। रमेश ने मौका देखकर सेल का ताला खोला। मैडम आप ठीक हैं? उसने पूछा। दिव्या ने कमजोर आवाज में कहा मुझे बाहर ले चलो। रमेश ने उसे सहारा दिया और बाहर लाया। भीड़ ने उसे देखा और शांत हो गई। दिव्या की हालत देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। अजय ने कैमरे में कहा यह है हमारा सिस्टम जहाँ डीएम तक सुरक्षित नहीं। दिव्या ने रमेश से कहा मेरे जूते में नोट्स हैं, उन्हें संभालो। रमेश ने नोट्स निकाले और अजय को दी। उनमें जीप का नंबर, समय और पुलिस वालों के नाम थे। अजय ने यह सब लाइव दिखाया। राजेश और उसके साथी अब भीड़ के बीच फंसे थे। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की दूसरी यूनिट अब स्टेशन पहुंच रही थी। ये सीनियर ऑफिसर थे जो न्यूज देखकर आए थे। ये क्या हो रहा है? उनके लीडर ने पूछा। अजय ने उन्हें पूरी कहानी बताई। सीनियर ऑफिसर एसपी राकेश सिंह ने स्थिति को कंट्रोल किया। उन्होंने राजेश, सुरेश, मनोज और विक्रम को हिरासत में लिया। तुमने सिस्टम को शर्मसार किया, उन्होंने गुस्से में कहा। दिव्या को तुरंत मेडिकल हेल्प दी गई। एक एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। अजय और उसका कैमरामैन भी साथ गए, लाइव कवरेज जारी रखते हुए। अस्पताल में डॉक्टरों ने दिव्या की हालत देखी। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन वह अब भी होश में थी। उसने डॉक्टर से कहा मुझे ठीक करना है, मुझे इन हैवानों को सजा दिलानी है। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उधर स्टेशन पर भीड़ अब भी थी। लोग राजेश और उसके साथियों को गालियां दे रहे थे। रमेश ने अजय को बताया कि उसने रिकॉर्डिंग भी की थी। अजय ने वह रिकॉर्डिंग अपने चैनल को भेज दी। न्यूज अब नेशनल लेवल पर पहुंच गई थी। दिव्या के पति अभय को न्यूज से पता चला। वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। दिव्या तुम ठीक हो? उसने रोते हुए पूछा। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को छोड़ना नहीं। अभय ने वादा किया कि वह हर कदम पर उसके साथ है। अस्पताल में दिव्या का इलाज चल रहा था। उसने पुलिस को बयान दिया जिसमें उसने हर डिटेल बताई, रात का हमला, जंगल की यातना और सेल में बंद होना। उसने अपने नोट्स दिखाए जो रमेश ने संभाले थे। पुलिस ने जीप का नंबर चेक किया और पाया कि वह स्टेशन की थी। रमेश की रिकॉर्डिंग और अजय की लाइव कवरेज अब सबूत बन गए थे। राजेश और उसके साथियों को एस्टॉनिश सस्पेंड किया गया। न्यूज चैनल्स अब इस स्टोरी को हर जगह दिखा रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई। दिव्या ने अस्पताल से अपने ऑफिस को फोन किया और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल शुरू किया। वह डीएम थी और उसकी पहुंच थी। उसने अपने सीनियर को बताया कि यह केवल एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई है। SIT ने स्टेशन के रिकॉर्ड्स, CCTV फुटेज और जीप की जांच शुरू की। राजेश और उसके साथियों के खिलाफ रेप, किडनैपिंग और पावर के दुरुपयोग के चार्ज लगाए गए। दिव्या ने अपने बयान में साफ कहा कि वह सिर्फ सजा नहीं चाहती बल्कि सिस्टम में बदलाव चाहती है। न्यूज चैनल्स ने उसकी बात को और बढ़ाया। जस्टिस फॉर दिव्या अब एक मूवमेंट बन गया था। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण थे। राजेश और उसके साथी जेल में थे, लेकिन उनका वकील दावा कर रहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन रमेश की रिकॉर्डिंग, दिव्या के नोट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स ने केस को मजबूत किया। अजय ने अपने चैनल पर एक स्पेशल शो किया जिसमें उसने सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसने दिखाया कि कैसे पुलिस वाले अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। दिव्या अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वह अपने ऑफिस लौटी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने कहा मैं एक डीएम हूँ, लेकिन उस रात मैं सिर्फ एक औरत थी। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम औरतों का क्या हाल होगा। उसकी बात ने लोगों को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर लोग अब पुलिस रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। SIT ने अपनी जांच तेज की। उन्होंने जीप की फॉरेंसिक जांच की जिसमें दिव्या के कपड़ों के टुकड़े और खून के निशान मिले। ये केस अब और मजबूत हो गया था। लेकिन राजेश के कुछ पावरफुल कनेक्शंस थे। खबरें थीं कि वे केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपने पति और बच्चों से कहा यह मेरी जंग है और मैं इसे जीतूंगी। कोर्ट में केस शुरू हुआ। राजेश और उसके साथियों ने इनकार किया, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। दिव्या ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन ताकत भी। उसने कहा मैंने कानून की रक्षा की, लेकिन कानून
ने मेरी रक्षा नहीं की। उसकी बात ने जज को भी प्रभावित किया। अजय ने कोर्ट की हर सुनवाई को कवर किया। न्यूज चैनल्स ने इसे सनसनी बना दिया। लोग अब सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टार्ट जस्टिस फॉर दिव्या अब एक नेशनल मूवमेंट था। SIT ने और सबूत इकट्ठा किए, जीप के टायर के निशान, जंगल में मिले कपड़े और रमेश की रिकॉर्डिंग। रमेश को भी धमकियां मिल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने वही किया जो सही था। अजय ने रमेश को अपने शो में बुलाया और उसे हीरो बताया, लेकिन कुछ लोग अब भी राजेश के पक्ष में थे। उन्होंने दावा किया कि दिव्या ने कहानी बनाई है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलने लगी। दिव्या ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं सच बोल रही हूँ और सच जीतेगा। उसकी बातों ने लोगों का भरोसा जीता। कोर्ट में अगली सुनवाई में जज ने सबूतों को देखा और कहा कि यह केस गंभीर है। केस अब हाई प्रोफाइल हो गया था। न्यूज चैनल्स दिन रात इसे कवर कर रहे थे। दिव्या ने अपने ऑफिस में वापस काम शुरू किया, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई आग थी। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके SIT को और रिसोर्स दिए। उसने कहा, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, हर उस औरत की लड़ाई है जो डर में जीती है। अजय ने अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उसने दिखाया कि कैसे पुलिस वाले अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसने रमेश की कहानी भी दिखाई, जो अब एक हीरो बन चुका था। लेकिन राजेश के कनेक्शंस अब भी एक्टिव थे। कोर्ट में उनके वकील ने दावा किया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। उसने रमेश की रिकॉर्डिंग को फर्जी बताया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसे सच साबित किया। दिव्या ने अपने नोट्स को कोर्ट में पेश किया। उसने हर डिटेल, समय, जगह, नाम साफ साफ बताई। जज ने उसकी बात सुनी और सबूतों को गंभीरता से लिया। बाहर लोग अब पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मार्च कर रहे थे। जस्टिस फॉर दिव्या अब एक ग्लोबल हैशटैग बन गया था। इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने भी इसकी कवरेज शुरू कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई अब अंतिम चरण में थी। SIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी, जिसमें साफ था कि राजेश और उसके साथी दोषी हैं। लेकिन उनके वकील ने एक नया दावा किया कि दिव्या ने खुद को फंसाया ताकि वह पब्लिसिटी पा सके। ये बात बेतुकी थी, लेकिन कुछ लोग इसे मानने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने दिव्या को टारगेट करना शुरू किया। उसने अपने पति से कहा, मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा। अभय ने उसे गले लगाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो। अजय ने अपने चैनल पर ट्रोल्स को जवाब दिया। उसने कहा, एक औरत की बात पर शक करना बंद करो। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक सबूत दिखाए। रमेश ने भी कोर्ट में गवाही दी। उसने कहा, मैंने खुद देखा कि मैडम के साथ क्या हुआ। उसकी गवाही ने केस को और मजबूत किया। जज ने कहा कि वह जल्द फैसला सुनाएंगे। बाहर लोग अब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ NGOs ने दिव्या के सपोर्ट में कैंपेन शुरू किए। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग में बदलाव की मांग की। दिव्या ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं हारी नहीं हूँ और न हारूंगी। कोर्ट का फैसला आ गया। जज ने राजेश, सुरेश, मनोज और विक्रम को दोषी करार दिया। उन्हें रेप, किडनैपिंग और पावर के दुरुपयोग के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई, असेंडिंग सजा दी। फैसले की खबर फैलते ही लोग सड़कों पर उतर आए। वे खुशी मना रहे थे, लेकिन कुछ को लग रहा था कि सजा कम है। अजय ने अपने चैनल पर एक स्पेशल शो किया, जिसमें उसने कहा कि यह सजा एक शुरुआत है। उसने पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर दिया। दिव्या ने कोर्ट के बाहर प्रेस से कहा, ये मेरी जीत नहीं, हर उस औरत की जीत है जो डर में जीती है। उसने अपने ऑफिस में एक नई पॉलिसी शुरू की, पुलिस वालों की ट्रेनिंग में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग शामिल करने की। रमेश को प्रमोशन मिला और उसे हीरो का दर्जा दिया गया। लेकिन राजेश के कनेक्शंस ने अपील दायर करने की बात कही। वे हार नहीं मान रहे थे। सोशल मीडिया पर योर जस्टिस फॉर दिव्या अब भी ट्रेंड कर रहा था। लोग अब सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे थे। दिव्या ने अपने बच्चों से कहा, मैंने यह तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारी दुनिया सुरक्षित हो। अभय ने उसे सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर एक NGO शुरू करने का फैसला किया, जो औरतों की सेफ्टी के लिए काम करेगा।